ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज गोटे विषय आलोचना कर देखा जे जंत्र मंत्र आउ तंत्र विज्ञान सृष्टि कौट हो आज्ञा विज्ञान मध्य तंत्र जंतर समष्टि तंत्र आउ जंत्र तंत्रटा कौन आज्ञा मंत्रटा कौन मंत्र द्वारा कौन हुए आज्ञा मनन तत्र हूँ मंत्र मंत्र शोधे बसे सर्प खल केन निर्वाहते मंत्र द्वारा साप भली क्रूर जिनस सी भी बसाई पारे किंतु सबू देवादेवी माने मंत्र संतुष्ट हुअन्ति। तेणु जंत्रटा कौन तेणु जंत्रटा हूँ ता भीतर सूक्ष्म जमती आमर गोटे एत सूक्ष्म ता भीतर जब जंत्रटा को आम बुझीपार से मंत्र द्वारा ताले आमे जाई मंत्र सिद्धि करि परिबा। कौन से सिद्धि आज्ञा जे आमर आगुरु ककार मान लिखिं श्री चंडी भागवत गीता दर्शन शास्त्र वेद आदि देखिले जगतर मूल से सूक्ष्म सत्ता विद्यमान ताई हूँ तंत्र। से सूक्ष्म सत्ता कौन जे ध्वनि बा शब्द मंत्र सृष्टि होती ध्वनि ध्वनि आपंकर हृदय ध्वनि जो आसूची ओंकार ध्वनि आसूची से हूँ से मंत्र सृष्टि एणु मंत्र प्रतिपादित देवता द्वारा यह हूँ ईश्वर शक्तिर आधार मंत्र को जंत्र द्वारा प्रयोग कर ठीक नीति नियम करागले ताले से शक्तिर विकास हम मंत्र को जंत्र द्वारा जंत्रटा कौन आज्ञा से जंत्र हूँ से जंत्र कहते से हूँ गोटे सूक्ष्म शक्ति यथात आपंकर गोटे विद्युत विद्युत आम कहते विद्युत परिप्रकाश होती विद्युत करंट कौन आम देखिपुं हजार हजार माइल दूर ये आप सुइच मारे से गोटे बल्ब जलुची से जो सूक्ष्मता जाऊँगी ता भीतर जो करंट चली जाऊँगी से जो करंटा से जली उठुची आप जानते बल्बटा जलिला गोटे फैनटा को आप सुइच मारे फैनटा चलला किंतु सूक्ष्मता भीतर कौन रहा ये हूँ जंत्र काम मंत्र काम कौन मंत्र काम हूँ देवता मान को वशीभूत करवा शरीर भितर जो देवता मान अच्छा आम संतुष्ट भाव करी से जो सूक्ष्म शरीर में आम गतागत करुँच समस्ते कहते तो आज्ञा जे एकाक्षर भजन अणाक्षर तोड़बू एकाक्षर फेरबू दक्षिणाने आप जप कर उठेबे पुणी चंडाने फेरबे पुणी चंडाने उठेबे दक्षिणाने उलम विलम कला भली काम जदि करें ओंकार भजन टाक धरी पारे सर सूक्ष्म तत्व से सूक्ष्म तत्व यदि आपण मैंने बुझीपारे ताले मंत्र सिद्धिटा आपणकर आसीज। तेणु से मंत्र सिद्धि भी से कहते विज्ञान हूँ मध्यतंत्र जंत्र सृष्टि या निम्नमुखी जड़वादी अटे किंतु यह हूँ निम्नमुखी जड़वादी कि ना ऊर्ध्वमुखी तत्वनेसी तंत्र जंत्र द्वारा परिपूर्ण हुए दिव्य गति लाभ हुए ऊर्ध्वगति हेले आपणकर जो जड़ ये जो जड़ ये शरीरटा हूँ गोटे जड़ भली आ भर जो आप से जंत्रटा को उठे पारे से जो सूक्ष्म शक्तिटा को तैयारी कर पारे जाग्रत कर पारे ताल आपंकर ऊर्ध्वगति आसीज ऊर्ध्वगति आसिले आप मुख्य होइजिबे। तो माने आउ साधना बहुत साधनार मार्ग सब अच्छी विशेषकर कलि जुग कृष्ण अवतार लीला काली महाशक्ति जाग्रत करते एणु कलि जुगर इष्ट सिद्धि और अभीष्ट पुराण खूब सहजरे हो पार बोली शास्त्र प्रमाण देते कलि जुगर सबकि आराम करहब कहीं करहब ना कलि पूर्व कृष्ण सब साधिकी सब बतई जाइछन्ति तंत्र अमोघ शक्ति द्वारा तुलना भाषा देखी कही भी हेनी तंत्र जो गोटे आपंकर जो तंत्र जो मंत्रटा को तंत्र प्रयोग करे तांत्रिक ता कहते तंत्र मंत्र जंत्रमार अस्तित्व संबंध में आउ टिके अल्प टे शिवपुराण जो मैंने पढ़ी जो मैंने देखो शिवपुराण आप पढ़ी दक्ष यज्ञ सती भस्मीभूत हेले ताकर जो अर्धदग्ध शरीर को स्वयं शिव कांधे धरिकी बुलवा द्वारा कौन कले स्वयं रुद्र स्वयं विष्णु कौन कले सुदर्शन चक्र काटिकी शरीर को खंड विखंड करके पकईदे केते जगार से पकईदे बहुत विष्णु भारत में निक्षेप कले पकावा भीतर स्थान सबू देवी पीठर से एवं उपस्थित अच्छा बहुत देवी पीठर से पकईदे ता मध्य काउरी कामाख्या देवी जो पीठर से पकईले से हूँ जोनीटी पड़ा से जगार तेणु काउरी कामाख्या देवी देवी पीठ जो देवी बसी काउरी कामाख्या देवी ताकर जो साधना अच्छी से हूँ तंत्र मूल साधना मूल सत्ता।
ତେଣୁ କାଉଁରୀ ପୀଠରେ ବହୁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ ଯାଇ ବସିକି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇପାଇଁ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ଆସିଛି, କାଉଁରୀ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ବି ବସି ଚିନ୍ତା କରିବେ କାଉଁରୀ କାମାକ୍ଷାକୁ, ସେ ବି କହିପାରିବେ। କ'ଣ ସେ ଆଜ୍ଞା ସ ଓଂ ସ ଠ ଠ କାମାକ୍ଷା ଦେବେ ହିଁ ନାମ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ ବସ ଠ ଠ ଠ ଠ କାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ ଓ ବସଡ଼ ଠଙ୍ଗ ଠଙ୍ଗ କାମେଶ୍ୱରୀ ଦେବାୟ ନାମ, କାମେଶ୍ୱରୀ ଦେବେ ହିଁ ନାମ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଠ ଠ ସେ ଦୁଇଟା ଠ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଠରେ ସେ ରହିଯାଉଛି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଜିନିଷଟା ରହିଛି, ସେ ଶୂନ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଅନୁମୟ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚେତନା ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବପୂଜା ଭିତରେ ବି କାମାକ୍ଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଗେ ସୁମାଣ ବି କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଖୁବ୍ ନିରବରେ ସେମାନେ ସାଧନା କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ନିରବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ପୂଜା କରୁଥିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି, ମମ ପ୍ରାଣ ଏ ପ୍ରାଣ, ମମ ପ୍ରାଣ ତମ ପ୍ରାଣ, ସେ ପ୍ରାଣଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ତ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଘରର କଥା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓಂ କ୍ଲିଂ କାମାକ୍ଷାୟ ନମଃ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆରାମରେ ଜପ କରିବେ, କିଛି ଦିନ ଜପିବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆବରଣ ହେଇକି ଆସିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଟି ସେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଆସନ ଚୁରି ଦରକାର, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ବି ଜପ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଲେଖା ଜପ କଲେ ମିନିମମ୍ 27 ଦିନ, 21 ଦିନ, 27 ଦିନ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ। ତାକୁ ସବୁ କଲେ ଯାଇ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହି ଆସୁଛି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ 46 ପଟଳ କରୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି, ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ? ଯନ୍ତ୍ର, ବହୁତ ଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏକାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର ଲେଖିକି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ପଟେ ଯନ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଦେଖାଉଥିଲେ, ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରର ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏତକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।